संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। तो एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न के साथ और हनुमान जी के साथ में उपवन में अपने वाटिका में घूम रहे थे। तो भरत जी प्रभु से पूछना चाह रहे थे कुछ बातें, लेकिन सकुचा रहे थे। तब हनुमान जी ने उनकी सहायता की और प्रभु श्री राम से कहा कि भरत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि भरत तो मेरे लिए प्राण है मेरे, वे जो चाहे पूछ सकते। और भरत जी तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़े और मुस्कुरा कर बोले कि मेरे मन में कभी भी ना तो शोक है, ना मोह है, ना किसी बात का संदेह है। मैं तो आपसे संत और असंत का भेद जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके संतों के लक्षण कैसे होते हैं और असंतों के लक्षण कैसे होते वे बतलाइए। तो भरत जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि संत और असंत के लक्षण हमें बताइए। तब देखिए प्रभु रामचंद्र जी ने संतों के क्या लक्षण होते हैं और असंतों के क्या अवगुण होते हैं, कैसे पहचाने कि कौन संत है और कौन असंत है, इसे श्री रामचंद्र जी ने रामायण में कैसे कहा है। रामायण क्या कहती है कि संत कौन है और असंत कौन है, सुनिए ध्यान पूर्वक। अंत असंत निकय असी करनी, झिमि कुठार चंदर आचरणी, काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। तो संत और असंतों की करनी ऐसी है कि जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। संत और असंत, कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी तो चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है ना। लेकिन किंतु चंदन का स्वभाव क्या होता है, वो अपना गुण देखकर काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। ऐसा होता है संत। उसे कोई कितना ही दोषी क्यों न ठहराए, कितने ही उसके बारे में, संत के बारे में कितने ही कुविचार क्यों न कहे, लेकिन संत तो उसको भी, उस पर भी कृपा करते हैं जैसे चंदन कृपा करता है। ताते सुरसी सन चढ़ जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पिटत गनई, पर सुबदन यह दंड सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। देखो कितनी सुंदर महिमा दी है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। संत और असंत का वर्णन करते समय सबसे शुरुआत में प्रभु ने कहा कि कुल्हाड़ी और चंदन का सा होता है। कुल्हाड़ी का काम होता है किसी भी पेड़ को काटना या चंदन को काटना, लेकिन जब कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन अपना सुगंध से कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। ऐसा ही गुण होता है संतों का। और उसी प्रकार इन्हीं गुणों के कारण चंदन तो जो है वो देवताओं के और प्रभु के सिर पर चढ़ता है और कुल्हाड़ी को आग में जला जला कर उसकी धार बनाई जाती है, उसे फिर पीटा जाता है। ये होता है संत और असंत का लक्षण भी और उनके कर्म के हिसाब उनका फल भी। विषय अलंपट सील गुनागर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु बिमद बिरागी, लोभा मारस हर्ष भय त्यागी। संत जो होते हैं वो विषयों में लिप्त नहीं होते हैं। विषय क्या होते हैं, ये सब जितने संसार के विषय भोग है ना, चाहे वो खान पान हो, चाहे और भी जितने भोग विलास की वस्तुएं हैं, अवगुणों वाली भी हैं, गुणों वाली भी है, उनमें किसी में भी संत जो है लिप्त नहीं होते हैं। शील और सद्गुणों की खान होते हैं, मतलब कैरेक्टर के एकदम स्ट्रांग होते हैं और गुण उनमें भरा होता है। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और पराया सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। वो संत होता है जो हर जीव में समता रखता है, समभाव से सबको देखता है, किसी में ऊंच नीच नहीं प्रकट करता, किसी में कोई प्रकार का भेदभाव, जाति बाति धर्म के अनुसार कुछ भी ऐसा भेदभाव नहीं करता है। तो वो जो व्याख्या है ना धर्म की, वो भी गलत कही गई है ना। धर्म तो होता है हमारा जीवन जीने का तरीका, और संत जो होते हैं वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं, समभाव से रहते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध और हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम
ममते प्राणी, उनका चित्त जो है, संतों का चित्त जो अंतर्मन होता है वो बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भाव से भक्ति करते रहते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। उन्हें कोई मान की भूख नहीं होती है। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण शांति, बिरति बिनति मुदितायन शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पर प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती है संतों को, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। देखो, इन सारे गुणों को सुनकर और ध्यान करके आप भी विचार करिए कि आप में इनमें से कौन से गुण हैं। आप संतों की श्रेणी में आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि असंत की श्रेणी में आ रहे हो। तो अगर असंत के कोई गुण लक्षण दिख रहे हो तो उसे निकालने का प्रयास करिए। वो भी बताता हूं अभी, पहले संतों के तो लक्षण जान लीजिए। तो शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं संत। उनमें शीतलता होती है, सरलता होती है, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। आई सब लक्षण बस ही जासु उर जाने, उतात संत संतत फुर समदम नियम नीति नहीं डोलई, परुष बचन कबहू नहीं बोलई। हे तात, ये सारे लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना। तो सच्चा संत का अर्थ कोई मतलब ना जोगी साधु मुनि ही नहीं होते हैं, वे तो बड़े बड़े संत होते हैं क्योंकि उनमें तो वैराग्य भरा होता है, उनमें संसार का कोई मोह ही नहीं होता। लेकिन साधारण जीवों में भी संत किसे कहा जाता है और असंत किसे कहा जाता है, वो ये लक्षण प्रभु राम बता रहे हैं। तो संत जो होता है उसके हृदय में, उसका हृदय सच्चा होता है एकदम, जो शम, मन के विग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी भी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पंज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। और जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनका मन रमा हुआ है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी असंतों के गुण बता रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि इनमें से कोई भी अवगुण हमारे अंदर है तो हमें प्रयास करके उसे निकाल कर बाहर फेंकना है। सुनहु असंतन केर सुभाओ, भूले हु संगति करिय न काओ, तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपेल ही घाल हरिहाई। अब असंतों के यानी दुष्टों के स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए, कुसंगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग जो है सदा दुख देने वाला होता है, सुख तो दूर दूर तक नहीं मिलेगा। जैसे हरहाई यानी बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, खलन हृदय अतिताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहो निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। तो दुष्टों का हृदय कैसा होता है? दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति को देखकर बड़े दुखी होते हैं, सदा जलन करते रहते हैं। जो असंत होते हैं ना, उन्हें पराया सुख तो जरा भी अच्छा नहीं लगता है और किसी के दुख से वे बड़े खुश हो जाते हैं। वे हमेशा जो है दूसरों की निंदा सुन पाते हैं और ऐसे हर्षित होते हैं लोगों की निंदा कर करके मानो रास्ते में पड़ा निधि यानी खजाना पा लिया हो उन्होंने। तो असंत जो होते हैं वे हमेशा दूसरों की निंदा में रत रहते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बोलते रहेंगे, बुरा बोलते बोलते थकते नहीं है। वे ही असंत होते हैं। संत जो होते हैं वे समभाव होने के कारण किसी के प्रति बुरा नहीं बोलते, ना बुराई करते हैं। वे जानते हैं यदि कोई गलत कर्म कर रहा है तो उसके शरीर का विकार पर उसका नियंत्रण नहीं है, तो वे भरसक प्रयास करते हैं उसे समझाने की, उसे सही राह पर लाने की, सत्य के मार्ग पर लाने की। ये होता है फर्क संत और असंत में।
काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटि कुटिल मलायन, भैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। तो जो असंत होते हैं वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा बड़े निर्दयी होते हैं, कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं और पापों के घर होते हैं, पाप का भंडार होता है। ऐसे असंतों को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर कर लेते हैं, यानी दुश्मनी कर लेते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। उन संतों का अवगुण कैसा है? उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठ ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में भी झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं। ऐसे होते हैं असंत। अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हम बढ़िया भोजन वैराग्य है इत्यादि है। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही झूठ बोलते हैं, झूठ ही उनका जीवन, झूठ ही उनका भोजन, झूठ ही उनका सब कुछ है। जैसे मोर जो होता है ना, वो बहुत मीठा बोलता है, बड़ा मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे जो असंत है वे भी ऊपर से इतने मीठे बोलेंगे, इतने मीठे बोलेंगे कि आपको वो सबसे ज्यादा प्रिय लगेंगे, लेकिन हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं, समय आने पर आपको ही खा जाएंगे। लेकिन जो संत होते हैं वे कड़वे वचन जरूर बोलेंगे, आपको सही मार्ग जरूर बताएंगे, लेकिन हृदय में उनके आपके लिए अति प्रेम ही प्रेम होता है। पर द्रोही पर दार रथ, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो जो असंत होते हैं वे दूसरों से द्रोह यानी दुश्मनी करते हैं। पराई स्त्री को, पराए धन को तथा पराई निंदा में हमेशा उनकी आसक्ति रहती है। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। तो कलयुग में भी राक्षस है। वो कौन राक्षस है? जिनमें ये सारे असंतों के अवगुण पाए जाते हैं, वे राक्षस है। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिसनोदर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही बिछौना है, अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे हुए होते हैं। वे पशुओं के समान आहार करते हैं। पशु कैसे बस आहार के पीछे भागता है, वैसे जो असंत होते हैं वे इतना आहार करते, इतना खाते पीते, थकते नहीं हैं और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता, जरा भी भय नहीं लगता है। एकदम फ्री होके ऐसे घूमते कि हम तो कुछ भी करें, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ऐसे होते हैं असंत। यदि किसी की बड़ाई सुन ले तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं जैसे मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो, मतलब उनके पूरे शरीर में जैसे कांटे चुभने लग जाते हैं ना, ऐसा उन्हें लगता है किसी की बड़ाई सुनने पर। जब काहू के देखई विपति, सुखी भय मानहु जगन्पति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं, किसी को दुख में कष्ट में देखते हैं, तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी होते हैं, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर बेप्र न मानहि, आप गए अरुघाल ही आनहि। मातु पिता गुर बेप्र न मानहि, आप गए अरुघाल ही आनहि। जो असंत होते हैं
जिनके लिए नरक के द्वार भी खुलने में कष्ट पाते हैं, वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते हैं, किसी का आदर नहीं करते हैं, सबसे बैर करते हैं और अपने आप को ही अहंकार में डूबा हुआ जानकर अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। आप तो नष्ट हुए रहते ही हैं, लेकिन साथ ही अपने रंग से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संतों की संगति करो और असंतों से संगति कभी न करो। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं, उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। ऐसे होते हैं असंत। असंत को यदि भगवान का नाम भी ले लिया जाए ना किसी भी रूप में, उन्हें सुहाता ही नहीं है। वे तो स्वयं को ही सब कुछ मानते हैं और चलते हैं। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, बेप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक, वेदों की निंदा करते हैं और जबरदस्ती पराए धन को लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से दुश्मनी करते हैं, परंतु ब्राह्मण से तो सबसे ज्यादा दुश्मनी करते और वैर रखते हैं। सच्चे ब्राह्मण से सदा वैर रखते हैं, वो होते हैं असंत। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से इतने सुंदर वेश धारण किए रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये असंत है। अंतर्मन में इसकी कैसी ज्वाला धधक रही है और कैसे ये सबको खा जाना चाहता है। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक ब्रंद बहु, होई हाई कल जुग माहि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखो, त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बता दिया था कि ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य जो हैं सतयुग और त्रेता युग में तो नहीं होते हैं, लेकिन द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो झुंड के झुंड होंगे असंत। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानई को बिदनर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबकी भलाई करना, संसार की भलाई करना, सारे जीवों की सेवा करना और सबके लिए अच्छा सोचकर सबको साथ लेकर चलना। लेकिन दूसरों को जो दुख पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, धन खा जाते हैं, दूसरों का चोरी करते हैं, तो वे जो है पाप के भागी हैं, वो सबसे बड़ा अधर्म है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहिते सहहि महाभव भीरा, करहि मोह बस नर अगनाना, स्वारथ रत पर लोक नसाना। तो मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनके जन्म मृत्यु के महान संकट उन्हें सहने पड़ते हैं। उनकी मृत्यु में भी उन्हें इतना कष्ट होता है, पूछो मत, और भयंकर होती है ऐसे लोगों की मृत्यु। और जो संत होते हैं, उनकी तो मृत्यु के समय प्राण कैसे शरीर से निकलते हैं पता ही नहीं चलता है। संत तो सोए के सोए रह जाते हैं या अपने आप ही अपने प्राण को शरीर से एकदम शांत रहकर निकाल देते हैं। लेकिन जो असंत होता है, बड़ी पीड़ा, बड़ी कष्ट भोग कर उसके प्राण निकलते हैं, एकदम तकलीफ में प्राण निकलते हैं, ऐसे कि पूछो मत। ये कर्म का फल का प्रभाव है हर एक का। इसलिए हम संसार में कहते हैं कि कर्म हमें हमेशा इतने अच्छे करने चाहिए ताकि हमसे कोई भूले में भी गलती ना हो। और भूल से भी गलतियां होती हैं हर इंसान से, हर जीव से, उन गलतियों का प्रायश्चित करना आवश्यक होता है। तो इसी कारण मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, जिससे उनका परलोक नष्ट हो जाता है। काल रूप तिन कहमय भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचारि जे परम सयाने, बजहि मोहि संसृत सुख जाने। हे भाई, उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के दुख रूप जानकर प्रभु की शरण ग्रहण करते हुए अपने सारे कर्मों को धर्मपरायण, धर्म संगति के साथ में करते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार रामायण में संत और असंत के
लक्षणों को बताया गया है। अब इसे ध्यानपूर्वक बार बार सुनते रहिए जीवन भर, और अपने अंतर मन में जो असंतों के गुण होंगे उन्हें निकालने का भरसक प्रयास करिए और संतों के लक्षणों को अपने अंतर मन में लाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राम राम।